लिख कर अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर लो। जी हाँ, ये सुनने में शायद बहुत ही अजीब लगे कि लिखने से हम कैसे ये सब कर सकते हैं, और ख़ासकर जब सोर्स ही कोई ना हो, कुछ पूरा होता हुआ भी नज़र ना आ रहा हो, तो ये कैसे होगा। इसको समझने के लिए मैं इस वीडियो के आखिर में कुछ मुशाहिदात और साइंटिफिक प्रूफ भी शेयर करूंगी, लेकिन पहले इसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आखिर ये लॉ काम कैसे करता है। देखिए, जब से हम पैदा हुए और आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि किसी को अपना राज मत बताओ, सिर्फ अल्लाह से शेयर करो, अपनी हर तकलीफ, अपना हर दर्द, अपना हर ख्वाब ख्वाहिश उसे बताओ, और सुनता है और वो ज़रूर देगा। हमें ये पता है ना। इसी तरह दुआ की ताकत का भी हमें पता है कि ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मुझसे खामोशी में मांगो, भीड़ में मांगो, रो के मांगो, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, मुझसे मेरी रहमत के मुताबिक मांगो। सूरत नजम की आयत 39-40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये कि इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की, और ये कि उसकी कोशिश उसे दिखाई जाएगी। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कि मेरे बंदे का मेरे मुतल्लिक गुमान होता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। चुनांचे अगर वो मुझे तन्हा याद करता है तो मैं उसको तन्हा याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी मजमा में याद करता है तो मैं उस मजमा से बेहतर मजमा यानी फरिश्तों के मजमे में उसे याद करता हूँ। जब ये सब हमें पता है और हम सब ऐसा ही करते हैं, तो बस आप इसी लॉ को इसी तरह समझें कि आपकी जो भी विश है, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, आप उसे लिख लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको लिखने से क्या होगा और ये कैसे काम करेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ जो उन्होंने लिख कर अपने गोल अचीव किए। अब इसको लिखने का तरीका है जिसमें आपको कुछ चीज़ें करनी हैं और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिले। और फिर आप इस वीडियो के कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी मनपसंद चीज़ कब और कितने अरसे में मिली, क्योंकि इट्स रियली वर्क। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। एक आदमी को एक खूबसूरत सा घर चाहिए था जिसमें एक छोटा सा लॉन हो। उसने अपनी ये जो ख्वाहिश थी उसने एक कागज़ पर लिख ली और उसे रोज देखता और इमेजिन करता कि मैं उसी घर में हूँ, वहीं सुकून से रह रहा हूँ। और अब यकीन करें, कुछ अरसे के बाद उसे वैसा ही घर मिला और अब वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है अपनी हर ख्वाहिश को लिख लूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप लिखेंगे और फौरन कोई मिरेकल हो जाएगा। उसके लिए यकीन और गुमान जो हमारा ये ईमान है कि सब अल्लाह करता है, और जब वक्त होता है उस पर अल्लाह सब करेगा। और ये भी हमारा ईमान है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। फिर इस तरह इसको लिख लेने से एक चीज़ हमारे जहन में रहती है और बार बार उसे देखने और पढ़ने से और ख्वाहिश करने से अल्लाह पाक हमें वो चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक दे देते हैं। आपने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ की दिल से ख्वाहिश करते हैं तो कायनात की हर शय उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मैंने पहले भी कहा कि इसको लिखने का और अमल करने का एक तरीका है। कुछ बातें हैं जो आपने करनी है और कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि ये मुझसे बिल्कुल ना हो। पहले आते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले आपको गोल माइंड में सेट करना होगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, और ऐसी ख्वाहिश जिसको आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो, तो आप उसको अपने माइंड में रखें और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक पेज पर लिख लीजिए। और आपको लिखना इस तरह है जैसे आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो और आप उस वक्त में जी रहे हो। मिसाल के तौर पर आपको अपना घर चाहिए, पसंदीदा जीवन साथी चाहिए, कोई मनपसंद जॉब चाहिए, तो आप उसको यूं लिखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पसंदीदा जॉब मिल गई है। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मुझे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है। मेरे कोलीग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लिखने के बाद नंबर आता है तीसरा कि आप उसको पढ़ते हुए मुकम्मल यकीन रखेंगे और डेली उसे दिन में 3 बार पढ़ेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और इंशाल्लाह जब आप ऐसा करेंगे और अपना विजन और गोल सामने रखेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए फिर रास्ते खोलेगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा, आपको जो नामुमकिन लग रहा होगा वो खुद ब खुद होता जाएगा। और आप इस बात पे मुकम्मल यकीन रखें कि जरूर होगा। अब आते हैं इस पर कि आपको क्या नहीं करना। जब एक दफा गोल सेट कर लें, उसको तब्दील ना करें। बस जो ख्वाहिश आपकी है वो आप उस पे डट जाएं और मुकम्मल यकीन रखें। ये मत सोचें कि ये कैसे होगा या ये नहीं हो सकता। बस इतना सोचें कि हमने अपनी वेश कायनात के रब को बताई है और उसके खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जब वक्त होगा वो मुझे जरूर अता करेगा। ये सोचना आपका काम नहीं कि कैसे होगा। बस पूरा यकीन करके इसको लिख लें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। फिर देखें कि आपको आपकी मनपसंद चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और भी वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देख लीजिएगा।